सभी का एक बार फिर स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना से आई विज्ञप्ति के विषय में या फिर कह लें नोटिफिकेशन के विषय में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इस विश्वविद्यालय से PhD के आवेदन मांगे गए थे। उसके बाद आपका जो पैट का एग्ज़ाम है, यानी कि PhD एडमिशन टेस्ट, ठीक है। तो जब इस पर नोटिफिकेशन आया था आवेदन का, तो इस पर हमने आपको प्रॉपर वीडियो प्रोवाइड कराई थी। तो आप देख रहे होंगे काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो पैट का एग्ज़ाम देंगे। देखिए, दो तरह की कैटेगरी इन्होंने रखी हैं, वो हर यूनिवर्सिटी में रखी जाती है। पहली कैटेगरी तो हमारी वो होती है जो स्टूडेंट मास्टर करके आए हैं, ठीक है, या फिर कह लें जो स्टूडेंट नेट हैं। किसी किसी यूनिवर्सिटी में क्या होता है, अगर किसी के पास नेट है और या फिर कोई MA ही करके आया है, तो उन दोनों को ही क्या है एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। लेकिन आप देख रहे होंगे बिहार साइड की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उसमें क्या है, जो मास्टर करके जो स्टूडेंट आया है तो उसके लिए पैट है, यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। वहीं जो नेट JRF हैं, ठीक है, तो वो किसके अंतर्गत आएंगे, आपके एग्जम्प्टेड कैटेगरी के अंतर्गत। देखिए, मेरा मानना तो ये है कि यदि आप नेट करे हुए हैं तो आप एंट्रेंस दें, बाकी आपकी खुद की इच्छा है, अगर आपको देना है तो दीजिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लें, क्या क्या रूल रेगुलेशन है ना। अब क्या महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, तो जो आपका पैट का एग्ज़ाम है, तो आपकी डेट आ चुकी है। आपका जो PhD एडमिशन टेस्ट होना था, कब होना था आपका, 23 मार्च 2025 को होना था, तो उसे बढ़ाकर अब कब कर दिया गया है, 4 अप्रैल 2025, ठीक है, 4 अप्रैल 2025 को कर दिया गया है। और 2 पेपर होने होते हैं। पहला पेपर कौन सा है आपका, रिसर्च मैथोलॉजी पूछी जाती है, जिसमें आपसे रिसर्च मैथोलॉजी के साथ साथ टीचिंग के क्वेश्चंस भी आते हैं, और ICT। इन तीनों इकाइयों का महत्वपूर्ण रोल रहता है। अगर आपको एग्ज़ाम का अनुमान लगाना है कि कैसे पैटर्न रहता है, तो देखिए, आप यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनको पढ़ें, ठीक है। बात करें रिसर्च मैथोलॉजी में, अगर आपको प्रश्न देखने हैं कैसे प्रश्न आते हैं, तो देखिए, PhD एंट्रेंस टेस्ट के लिए हमने आपको हिंदी माध्यम में वीडियो कराई हुई हैं 2। तो जो स्टूडेंट हिंदी माध्यम से हैं उन प्रश्नों को देख सकते हैं। वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो या फिर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी यदि एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन लेती है, तो वहाँ से वो प्रश्न बनाए गए हैं जिनकी संभावना एग्ज़ाम में आने की रहती है। साथ में अगर आप अंग्रेजी माध्यम से हैं, तो सर ने आपको रैपिड रिवीजन कराया है एंट्रेंस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, तो आप उस क्लास को भी देख सकते हैं, उससे क्या आपको फ़ायदा मिलेगा। अब बात करते हैं आपके सेकंड पेपर की। तो देखिए, सेकंड पेपर आपने मास्टर की हुई है, आपको ज़्यादा नॉलेज होगी अपने सब्जेक्ट की, है ना। तो करना क्या है, आएगा सारा आपका जो मास्टर में पढ़ा है वो, और जो नेट के सिलेबस में लगा होता है ना। हिंदी की अगर मैं बात करूं, तो देखिए, हिंदी की 5 इकाइयाँ कहीं नहीं जाती। आपका चाहे भाषा विज्ञान हो, काव्य शास्त्र हो, हिंदी साहित्य का इतिहास हो, है ना, आधुनिक काल हो, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बस करना क्या है, आपको रिवीजन करना है। बाकी सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पे डला ही हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर किसी ने सिलेबस नहीं देखा है पैट का, तो सिलेबस आप एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें कर लेनी है। तो आपका जो पहला पेपर है उसका टाइम क्या रहेगा, सुबह के 11 बजे से लेकर 11:45 तक आपका पहला पेपर होगा, और दूसरा पेपर आपके 12 बजे से लेकर 2 बजे तक होगा, ठीक है। आपके सारे जो प्रश्न होंगे वस्तुनिष्ठ होंगे, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक। उसके बाद जो स्टूडेंट उस एक तरह के जो क्राइटेरिया है पास होने का उसको पार करते हैं, तो उनके जो मार्क्स हैं वो बता दिए जाएंगे। बाकी आपको करना क्या है, अब ज़्यादा दिन तो रहे नहीं है ना, 4 तारीख बस आने ही वाली है अप्रैल में, तो अच्छे से अभी जो रिवीजन करना है कर लीजिए, ठीक है। और जल्द ही आपका जो एडमिट कार्ड है आपको वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। तो यही इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। ऐसी कोई और इन्फॉर्मेशन हमें PhD के संबंध में किसी भी विश्वविद्यालय से मिलेगा, तो आपको चैनल पर समय रहते बता दिया जाएगा। तो बने रहें अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।